नमस्ते कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं 16 मार्च से 31 मार्च तक एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज उसके लिए, ये मैसेज जिसके साथ रेजोनेट नहीं होता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए जब तक मैं कार को सफलिंग करती हूँ। सन मून वीनस राइजिंग में आपका कैप्रिकॉर्न आते हैं तो ये मैसेज आप देख सकते हैं, ये यदि आपके साथ रेजोनेट करता है तो। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं सब कार्ड को निकाल देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी जे कैप्रिकॉर्न क्या डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, जो पास्ट के बारे में बता रहे हो, वो रिलेशनशिप में सामने वाला को आपने चूज़ किया था इस वजह से, उसने आपको चूज़ किया था, वाइस वर्सा हो सकता है, इस वजह से चूज़ किया था बिकॉज ऑफ यू आर पॉजिटिव पर्सन, यू ड्रेसअप अच्छी तरह से करते हो, आपको बात करना अच्छी तरह से आता है, आप चाहते हो ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना। इस वजह से 5 ऑफ वंस का आकार है, ये इंसान को आपको लगता था ये इंसान आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट देगा, बट ये इंसान जो ये 6 ऑफ वंस के बाद ये जो आया है 6 ऑफ, बिकॉज 6 दो डबल आ रहे हैं एंड आपके यहाँ पे 6 डबल आ रहे हैं, बिकॉज आपका ये लग रहा है आप जिस इंसान के साथ अभी रिलेशनशिप में हो, ये हो सकता है आप बहुत दिन से ये इंसान को जाते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड होते हैं, ये कोई कॉलिग हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हैं। इसके साथ पुराने गाने आपको सुनना पसंद है, नॉस्टैल्जिया में जाना पसंद है, कहीं पर पुरानी थॉट, पुरानी गाने, दोनों की चॉइस एक हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद करते हो। ये इंसान आपको जो ऑफर प्रेजेंट में दिया था, इसी ऑफर में आप बहुत ज़्यादा खुश थे इसके साथ। ये इंसान के साथ आप जो भी पहले चाहते थे, ये इंसान वो चीज़ आपके ड्रीम कम टू, बट इसी इंसान ने आपको चीटिंग किया, बिट्रे किया, धोखा दिया। ये इंसान इस वजह से चीटिंग किया, शायद इसी इंसान की चीटिंग आपने पकड़ लिया। शायद आपको जो चीज़ का डाउट था, ये इंसान को थोड़ा बहुत डाउट होते थे जो अभी तक ये तो मुझे रोमांटिक बातें सिर्फ मेरे ऊपर करते हैं ना किसी और के ऊपर करते हैं, शायद डाउट से आपको पकड़ में आ गया, ये चीटिंग किया, बिट्रे किया, मगर आपकी माइंड में ये इसका जो एक पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, जो इसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, बिकॉज किंग ऑफ सोर्स की है ना, पुरानी इसने चीटिंग किया, इसने बिट्रे किया, इसने धोखा दिया, आपको वो चीज़ पता है एंड स्टिल
अभी अभी अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हो, आप शायद इस इंसान के बारे में ज़्यादा गहरी सोच रहे हो, बट आप कभी कभी वो पुरानी चीज़ सोच के दुखी भी होते हो, बट आप चाहते हो जो ये इंसान के साथ फिर से रिलेशनशिप में आना, बिकॉज आपको ये हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन से, एरिस, लियो, सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं। ये दोनों साइन है, देख रहे हैं। कैंसर भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, स्पाइसेस हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ना कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपको जानते हैं, आपके माइंडसेट को जानते हैं। ये बहुत पहले से वो सब चीज़ करते हुए आ रहे हैं जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बिकॉज ये पर्सन को पहले से आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड, आप कौन सी चीज़ देने से आप खुश हो जाते हो, कौन सी चीज़ ना देने से खुश हो जाते नहीं होते हो, कौन सी खाना आपको पसंद है, कौन सी चीज़ आपको नहीं पसंद है, ये सब कुछ इसको पता है। बात आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको बोलता था जी ये इंसान शायद आपको चीट कर रहा है, शायद आपको वो किसी और से बात कर रहा है, शायद आपके पीठ के पीछे इसका कुछ ना कुछ है चल रहा है। कहीं पर शॉपिंग करने गए, कहीं पर घूमने गए, आपको वो किसी के चैटिंग करते हुए, फ़ोन में बिजी आप होते हो, तो आपके इंट्यूशन आपको बोलते थे जी ये इंसान शायद किसी और के साथ भी है, मेरे साथ के साथ किसी और के साथ भी है, मगर उसको आप इग्नोर किए बिकॉज आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, इतना ज़्यादा बिलीव था, जो आपने वो चीज़ देख नहीं पाए। ये इंसान हमेशा मनी को स्टेबिलिटी के लिए आपने शायद इसके साथ चुने थे, इसने आपको स्टेबिलिटी पर्सन मनी वाइज देखे थे, इस वजह से आपने इसको चुने थे। बट ये इंसान आपको अभी कमिटमेंट नहीं देंगे बिकॉज आपको सब कुछ पता है, स्टिल आप चाहते हो इस इंसान आपके लाइफ में आए, कमिटमेंट दे, फिर से आपकी लाइफ में इसमें ये सब आपकी न्यू बिगिनिंग हो, कम्युनिकेशन जहाँ पे झगड़ा के वजह से, ट्रांसफ़र के वजह से, माइंड सेट के वजह से आपकी जो बंद हो गए थे वो चीज़ फिर से स्टार्ट हो। ये आपकी होप हो सकते, आपके पार्टनर की होप हो सकते, बट अभी ये जो पर्सन है शायद एक पर्सन क्या होता है रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर रहे, ये सोच रहे ये मुझे क्या करना है। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर, मुझे ज़्यादातर लग रहा है आप, ये जो बिकॉज इंट्यूशन के बाद एक कार्ड जब आया ये आपकी सोच बता रहे हैं, आप अभी सोच रहे हो जी ये पर्सन के साथ मुझे फिर से रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं, आप चाहते हो, आपके दोनों माइंड चल रहा है बेसिकली। एक टाइम में लग रहा है ये स्टेबल पर्सन है, फिर से मुझे दूसरा कौन सा रिलेशनशिप में जाऊंगी, कौन मुझे समझेगा, कौन इसके जैसा केयरिंग करेगा, कौन इसके जैसा मनी वाइज अंडरस्टैंडिंग करेगा, स्टेबल पर्सन है। और दूसरा चीज़ इसको आप पहले से जानते हो, इस वजह से आपको क्या होता है ना ये माइंड सेट बन गया जी इसके बिना आप कैसे रहोगे। आपको इस वजह से बिकॉज ये पर्सन जो है शायद ये पर्सन खुद की बिजनेस हो सकता है, बस स्टेबल कोई ऐसे काम कर सकते हैं, आपकी माइंड में ये पर्सन के बिना आप नहीं रह पाओगे बिकॉज आपके माइंड में ये पर्सन होता है ना अटैचमेंट हो गए। आपको कुछ भी हो जाए इस पर्सन के सोचने से भी आपको डर लग रहा है बिकॉज दैट्स व्हाई दैट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, रिबात का कार्ड है, बिकॉज ये जो इंसान है ना ये चीटिंग किया, स्टिल आप चाहते हो इसके साथ रहना बिकॉज इस वजह से डेथ कार्ड आया। डेथ क्या होता है आपके साथ डर हो सकते हैं ये फिर से चीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, आप माफ़ कर दियो एक बार। ये मैरिज पर्सन भी हो सकते हैं जो आप एक्स्ट्रा लव अफेयर कर रहे हो, ये भी पर्सन हो सकते हैं उसकी बीबी जान गए, ये भी हो सकते हैं उसके हस्बैंड जान गए या आप इसके साथ हो, इस वजह से आपका डेथ कार्ड आया। ये भी हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपको छोड़ के भी मल्टीपल पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ये पर्सन खुद को ये दिखाते हैं बिकॉज जो मैं सिर्फ आपका हूँ, बट ये पर्सन की काला सच है, ये खुद को सेल्फिश पर्सन है। ये खुद को पहले जब आपके पास आए थे बेसिकली बहुत स्वीट बातें किए थे, वो आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे थे, उसको केयरिंग कर रहे थे, फिर आपके मन में एक जगह बना लिए एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो आपको छोड़ के भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करने लगे। और आपको इस वजह से आपके लाइफ में जो डर आ गए, आप शायद पेरेंट्स को बता दिए, किसी और को बता दिए जिसके बारे में, इस वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए आपका ओवरऑल एनर्जी आ रहा है 5 ऑफ वांड्स का। डिफरेंस थॉट, डिफरेंस थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट, डिसीजन नहीं देख रहे हो, सब कोई यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, सोच की डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, माइंडसेट की डिफरेंस, आप उसकी बातें को सुनना नहीं चाहते हो। इस वजह से मैं एक बार देख लेती हूँ स्टिल क्यों 5 ऑफ वांड्स आया। मैं थोड़ा टैरो से देख लेती हूँ दूसरी डेक से, क्यों, बिकॉज एग्जैक्टली मुझे पता चला जो ये पर्सन ये होता है ना डबल गेम खेल रहे हैं जिसके साथ आप बात कर रहे हो, ये जुबान पे एक और इसमें एक,
ज़्यादातर ये ऐसी मुझे ज़्यादातर फायर साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कार्य है। फायर साइन हो सकते हैं ये कोई बॉसी पर्सन, इगोइस्टिक पर्सन, खुद की लुक वाइज, स्टाइल वाइज, अपनी चीज़ों की अपनी ढंग से करने वाला इंसान है। देखिए 2 का आप शायद इसके साथ फैमिली बनाने के लिए फोर्स कर रहे थे, आप फैमिली बनाने चाहते हैं, शादी बनाने चाहते हैं इसके साथ ये, बट ये चीज़ों को थोड़ा डिने कर रहे हैं, इनोसेंट है ये, अभी रेडी नहीं है आपके फैमिली बनाने के लिए, इसलिए कमिटमेंट नहीं देना चाहते, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, इस वजह से आपको 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया। अभी आपके माइंड में जो इंसान के लिए ऐसे बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते, कम्युनिकेशन नहीं ठीक से कर रहे ये इंसान, बिकॉज आप ये रिश्ते से जितना आप प्यार मिले थे, बिकॉज आपको माइंड में ये था जिससे मैं प्यार कर रही हूँ उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, बट सामने वाला अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बा आपकी सिचुएशन ठीक से समझ नहीं पा रहे, बा वो समझना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है आपकी सिचुएशन की, उसको बोलते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप करो यार, जब होता है आप शायद बहुत बार इस वजह से आपके इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे हो, फ्लक्चुएट हो रहा है, रोना आ रहा है आपको, जिस इतना टाइम जिस रिलेशनशिप में गए थे, शायद बोल के गए थे मुझे शादी करना है, मुझे आपके साथ जो भी कमिटमेंट वो पास्ट में दिया था वो अभी वो कमिटमेंट में रेडी नहीं है, वो अपनी रंग दिखा रहे हैं सामने वाला इंसान। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट को पकड़ के अभी दुखी होने का टाइम नहीं है, बिकॉज आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो। आज जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जो मैं इसको बिना मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, तो आपकी जो डर है ना, ये डर इसी वजह से डेट कर रहा है, डर है, माइंडसेट है, बा कुछ चीज़ में आप जिद्दी हो, मुझे इसी इंसान को पाना है, ये जिद में पकड़ लियो, किसी भी हालत में आप गिरा रहे हो, रो रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी भी हालत में ये मेरी बात मान जाए, आप कॉल पे कॉल कर रहे हो एक बार, इसी वजह से आपके साथ उसका कभी ब्लॉक कर रहे, कभी अनब्लॉक कर रहे, कभी साइलेंट हो जा रहे, कभी इग्नोर कर रहे, बट ये इंसान आपको चला रहे और आप उसके हिसाब से उसको पाने के लिए आप उस तरह से चल रहे हो। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ। आप जब किसी की अपनी लाइफ की दुख दर्द पेन किसी को हाथ में देख के बोलते हो ना, आप तो समझोगे, कोई नहीं समझता है। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जो दुख पेन दर्द है ना, वो आपको हैंडलिंग करना होगा। आपको लगता है किसी तीसरा पर्सन हो, आपकी बॉयफ्रेंड हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, वो सिर्फ हाँ हाँ करते हैं, मैं समझती हूँ, मगर अल्टीमेट ये फाइट आपका है, आपको खुद को इसमें फाइट करके जीतना होगा। कैप्रिकॉर्न, बेसिकली श्री कृष्ण ने क्या बोल रहा है, आपके पास एक राइट चॉइस आएगा जहाँ पे आपको तीनों चीज़ बोला जा रहा है। मेरी एडवाइस को सुनिए। जो ये सिचुएशन है, इस सामने वाला इंसान माइंड गेम कर रहा है। सुनने में ख़राब लगता है, जो ऐसी दीदी क्यों बोल रहे हैं, ऐसे मैम क्यों बोल रहे हैं, हाँ, बट आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। सामने वाला, आप चाहते हो इसके साथ आगे बढ़ना, बट सामने वाला माइंड गेम जानबूझ के कर रहे हैं। जो सचमुच प्यार करते हैं ना, वो कभी आपको दुखी नहीं दे पाते हैं। ये मान लो, ये जान लो, वो चाह के भी आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। जो ऐसे इंसान है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, कमिटमेंट नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे, फ़ोन आपका उठा नहीं रहे, आप जब मैरिज के बात कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट है, मेरा जॉब नहीं हुआ, मैं अभी भी स्टेबल नहीं हूँ, आपका जॉब होना चाहिए, 3-4 चीज़ बोलते हैं, आपका भी जॉब होना चाहिए, वुमेन को भी स्टेबिलिटी चाहिए, येस आई वांट स्टेबिलिटी, बट जब एक लड़की प्रेग्नेंट होते कहीं पर भी, वो कभी कभी जॉब छोड़ देते हैं, एंड स्टिल उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसकी बच्चों के ऊपर। तो आप प्रेग्नेंट हो जाओ, आपको जो ये होता है आप कर लो भाई। पहला चीज़, जो मैन है ना, उसमें इतना पेशेंस नहीं है जो ये चीज़ हैंडलिंग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की जो मूड स्विंग होते हैं ना, वो हैंडलिंग करना सब कोई कर नहीं सकते भाई। वो औरत को पता है जो कितना चैलेंजेस आते हैं उस चीज़ में। आप वो चीज़ हैंडलिंग जिस दिन आप कर लोगे तब पता चलेगा। इतना बड़ा पेट लेके रास्ते में चलना, उठना, बैठना, खाना पीना इज़ वेरी चैलेंजिंग। एटलीस्ट आपको ये जो इंसान है ना, इसके सामने गिर गिराइए मत। एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, खुद के ऊपर स्टैंड लीजिए। आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, किंतु माइंड को जो चेंज कर सकते हो, खुद की हेल्थ को तो चेंज कर सकते हो। जो आप इस इंसान के बिना आप सोच नहीं पाते हो, ठीक है, वो जब आएगा आएगा, आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे, आई अंडरस्टैंड, बट आपके पास तो चॉइस आ रहे। तो खुद के ऊपर जो आपकी सिकनेस आ रहे है, आप खुद बीमार हो जा रहे हो सोच सोच के, तो इसके ऊपर माइंड के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं है। सैक्रल चक्रा में आपको थोड़ा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये मैं बोल रही हूँ। और दूसरा चीज़, खुद को प्रॉपरली मैनेज करिए। लाइफ में बहुत कुछ चैलेंजेस आते हैं, बहुत इंसान हम लोग के लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ये ज़िंदगी जो दिया है ना, कुछ सीखने के लिए है। आप जो चाहते हो मेरी लाइफ में सिर्फ स्वीटनेस रहे, कभी टॉक्सिक चीज़ नहीं आए, ऐसा नहीं है। ये भगवत गीता में भी बोला गया है, जे
संसार जो है ना ये दुखमय है, इसमें आपको दुख दर्द पेन सब कुछ लेके चलना है। ये संसार में आप सुख भोग करने के लिए नहीं आए हो, ये दुख के लिए आए हो। जो जो कर्मा पहले करके आए थे इसको कॉट कटिंग करने आए, काटने के लिए आए हो। कॉट कटिंग यदि समझ में नहीं आ रहा है, काटने के लिए आए हो। किसी चीज़ को यदि दिमाग में आपको डर बैठ गया, बा किसी चीज़ में आप डर रहे हो, आपको लग रहा है ये उसके बिना मैं ओवरकम नहीं होगा, ये सिचुएशन में उसके बिना नहीं होगा, आपको बोला है डिवाइन मत इतना ज़्यादा टेंशन हेडेक पेन लेके आप कोई काम सही ढंग से नहीं करें, तो टेंशन को मत लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो डिवाइन से पूछिए, डिवाइन आपको हेल्प करेगा। अभी राइट टाइम नहीं है, इसलिए वेट का कार्य है, अभी राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम में आपको सही आंसर मिल जाएगा। इमोशनली जो हाई हो रहे, जो टेंशन आ रहे, जो मेडे कर रहे, उसको आप रिलीज़ करिए, और इस वजह से रिलीज़ करिए, इसको लेके भी आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। बेसिकली आप यदि टेंशन पकड़ के रखते हो, नहीं मैं टेंशन जाने नहीं दूंगी, हेडेक जाने, आपकी लाइफ खराब होगी, आपकी टाइम खराब है, आप करियर में फोकस नहीं कर पाओगे, और आपकी ज़िंदगी खराब होती है। आप किसी इंसान के वो कब आएंगे कब तक आएंगे उसके बिना, मुझे पता है जिस टाइम आप बातें करते हो उस टाइम जब आते हैं आपको उसका याद आ जाता है, उसके हमेशा आपके माइंड में रहता है, उसके बिना मैं अच्छा डिजर्व नहीं करती हूँ। समझ में पा रहे हो? मैं ये नहीं बोल रही हूँ उस इंसान को टोटली इग्नोर करके चले, मैं बोलती हूँ अपने लिए सोचो, सेल्फ लव के लिए सोचो। खुद की लाइफ भी है भाई, उस इंसान को छोड़ के भी खुद का एक लाइफ है, उसके लिए सोचो, यही बोलना चाहती हूँ। चलो आपका करियर मैं देख लेती हूँ, आपका करियर का क्या कार्ड दे रहे। बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंट थिंकिंग और माइंडसेट है इस सबका अलग अलग होता है। मेरी माइंडसेट कुछ अलग है, आपकी माइंडसेट कुछ अलग है, मगर आप के पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। ये आप सोचिए कि कितना टाइम उस इंसान को सोच सोच के आपकी टाइम एनर्जी आप खराब करोगे, और उसके बाद वो इंसान के सामने गिड़गिड़ाओगे, फिर क्या होगा? एक टाइम में जब आपका टाइम चले जाएगा, गोल अचीव नहीं कर पाओगे, तब आपका एनर्जी क्या बोलेगा? आप खुद को क्या क्वेश्चन करोगे? आपको ना बहुत कम टाइम दिया जाता है, तो अपने लिए भी जीना सीखिए। उसको आना जब होगा आ जाएगा, बट अपनी सिचुएशन को अच्छा करने का मेरा पास एक मेरी एनर्जी को पॉजिटिव रखने का, डिवाइन से हेल्प लेने का, मैनिफेस्टेशन का, आपको उसको पाना चाहते हो, बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा रेमेडी है, आप उसको पा सकते हो। बट अभी तो अपना हेल्थ ठीक करो, माइंडसेट ठीक करो। रोना धोना जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे, इंट्यूशन को सुनिए, उसको छोड़िए जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज उसको सोच के भी आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, सिर्फ अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। चलो मेरे करियर को देख रहे हैं, आपकी करियर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न का करियर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इज द लास्ट सफल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक आ रहे थे, यस। आपका करियर में पहला चीज़ न्यू बिगिनिंग आ रहा है। जो आप सोच रहे थे जो कहीं नई जगह में जॉब करने का, ट्रैवलिंग करने का, व ऑफिस के थ्रू, कॉलेज के थ्रू आप ट्रैवलिंग करते हो, तो यस ये ट्रैवलिंग का कार्य है। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, आप जो भी चीज़ को पहले रिसर्च करके काम अभी करोगे, बिकॉज किंग ऑफ सोर्स का है। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन हो रहा है, शायद कोई जहाँ पे काम करे बॉस व ऑफिस कॉलेज आपको शायद बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, शायद आपकी बातों को सही ढंग से समझते नहीं है, व आपकी इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हाई हो रहे हैं। किंग ऑफ वंस का कारण है, आप चाहते हो ऐसी जगह में पहुंचना जहां पे आप स्टेबल मनी मिल सकते हैं, ऐसी जॉब में जा सकते हैं जिस जॉब में आपकी इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, और इसी वजह से एक कार आया। आपके जो चाहते हो ना ये धीरे धीरे आएगा, नॉट सडनली आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप शायद ऑफिस में कोई कॉलीग के साथ पार्टी गेट टुगेदर जो आप सोच रहे हो, किसी की शादी भी हो सकते हैं आपके घर में, जो नेक्स्ट मंथ के अंदर, ये 15 तारीख के अंदर, 15 से 31 जो मार्च के अंदर हो सकते हैं। ये जो इंसान है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, शायद वो फ्रेंड्स का, फैमिली का भी हो सकते हैं। आप ये चाहते हो जो आपकी इंट्यूशन हाई हो रहा है, आप खुद की क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, किसी चीज़ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो में जाना चाहते हो, तो आपकी रिजल्ट जो आएगा तो वो स्लो प्रोसेस होगा। शायद इतना फास्ट आप चाहते हो जितना फास्ट रिजल्ट जल्दी आ जाए, उतना फास्ट आपका रिजल्ट नहीं आएगा, स्लो प्रोसेस होगा। जो बिजनेस करना चाहते हो, आपके क्लाइंट आएंगे, बट इज दैट न्यू क्लाइंट आएंगे सभी। जो ऐसे चीज़ क्या बोलना चाहते हो, वो क्लाइंट में इतना ज़्यादा आप पहले सोचिए कौन सी इंसान के साथ डील करना चाहिए, बिकॉज आपकी
इंट्यूशन को सुनिए। करियर वाइज आपका अच्छा कार्ड आया, बट आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो इसी वजह से कुछ इफेक्ट आपके करियर में पड़े, इसलिए स्लो गोइंग प्रोसेस आया है। आपकी हेल्थ वाइज मैं थोड़ा देख लेती हूँ, आपकी हेल्थ वाइज क्या टैरो गाइड देना चाहते हैं, आपकी हेल्थ का एक बार देख लेती हूँ क्या कार्ड आया है। हेल्थ आपका सही है, बट आपको कभी कभी वो होता है ना, किसी चीज़ों को आपको ओवर थिंकिंग करते बा किसी चीज़ में आपको पेशेंस नहीं है, सेम का आ रहा है, आप कभी कभी इम्पेशेंस हो रहे हैं, ओ सेम हार्ट ब्रेक, चीटिंग, इंटेंशन सेम ही घूम फिर के कार वही आ रहे। शायद आप चाहते हो आपकी हेल्थ अच्छा हो जाए, आप चाहते हो जे आप के मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग आपका हेल्थ अभी है, बट कभी कभी आपको मूड स्विंग होते हैं, जो चीज़ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे। यहाँ पे दो कार्ड आए हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिए। आप अभी स्पिरिचुअल हो, आप चाहते हो कुछ सीखना, कुछ जगह में मनी इन्वेस्ट करना, तो चक्रा के ऊपर अभी कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ये भी हो सकता है आप बहुत दिन से ये सोच रहे थे कोई पेंटिंग सीखने के लिए, वो पेंटिंग भी आप सीख सकते हो। ये भी हो सकता है आप कहीं पर मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसी चीज़ में जो आपकी इन फ्यूचर में आपको सक्सेस दे। ये कुछ भी हो सकता है आपके, जहाँ पे होता है ना शेयर मार्केट भी हो सकता है, बा कुछ ऐसी जगह में जो मनी को मल्टीपल तरीके से आपके पास आए। तो बेसिकली यही छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। ये जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज आपके लिए, ये जिसके साथ रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ ये मैसेज आपके लिए नहीं है। और प्लीज़ जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करते हैं हर टाइम न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते एवरीवन।